देखिए, थोड़ी देर बैठ जाइए और इसे ऐसे सुनिए जैसे हम बिल्कुल आमने-सामने बैठे हों, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वह ऐसी बात है जिसे कहने की हिम्मत लगभग कोई नहीं करता। आजकल बहुत से पुरुष सोचते हैं कि किसी स्त्री के लिए सब कुछ करना, अपना समय, अपनी शांति और यहाँ तक कि अपने सपनों का भी त्याग करना, प्रेम या प्रतिबद्धता दिखाने का तरीका है। और अब आती है कड़वी सच्चाई। अक्सर ये तरीका न केवल कारगर नहीं होता, बल्कि यह आपको ऐसा व्यक्ति बना देता है, जो अपनी ही नज़रों में अपना महत्व खो देता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सम्मान, ध्यान या स्नेह गलत हैं। मैं जो कह रहा हूँ, वह यह है कि जब कोई व्यक्ति सीमा पार कर जाता है और किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपनी गरिमा, अपने मूल स्वरूप या अपने लक्ष्यों को खोने लगता है, तो वह अंततः एक ऐसे खेल में फंस जाता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। और सबसे बुरी बात यह है कि अक्सर आपको इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक आप पहले ही बहुत कुछ त्याग नहीं कर चुके होते। सबसे विवादास्पद बात यह है, कई पुरुषों को लगता है कि अत्यधिक त्याग उन्हें आकर्षक बनाता है, लेकिन वास्तविकता में यह असुरक्षा और भावनात्मक निर्भरता को दर्शाता है। और जो स्त्री अपनी कीमत जानती है, वह इसे समर्पण नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखती है। यही वह कठोर वास्तविकता है जिसका सामना करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ें जो किसी पुरुष को किसी महिला के लिए नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वे स्वार्थी हैं, बल्कि इसलिए कि उनका उल्लंघन करने से आपका आत्मसम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक स्पष्टता नष्ट हो सकती है। यह खेल खेलने, हेर-फेर करने या प्रेम करना बंद करने के बारे में नहीं है। यह अपने संतुलन की रक्षा करने, अपनी पहचान बनाए रखने और स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने के बारे में है। अगर आप एक ऐसे पुरुष हैं जो इन अदृश्य जालों में फंसने से बचना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, आप अपनी भावनाओं, अपने निर्णयों और अपने जीवन पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और आप ज़रूरत या अपराध बोध के कारण प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। अंत तक बने रहें, प्रत्येक बिंदु पर ध्यान दें और चिंतन करें। यह परवाह करना छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने के बारे में है। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मूल्य इस बात में नहीं है कि आप कितना देते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कैसे दृढ़ रहते हैं, तब भी जब दूसरे आपसे अपना सब कुछ देने की उम्मीद करते हैं। 1. उसे खुश करने के लिए अपनी गरिमा खो देना। मैं आपसे ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, मानो हम आमने-सामने बैठे हों। मैं चाहता हूँ कि आप इसे बिना किसी रुकावट के सुनें, क्योंकि बहुत से पुरुष यह बात किसी को नहीं बताते और इसीलिए वे ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो उनके आत्मसम्मान को नष्ट कर देती हैं। कल्पना कीजिए, आप उसे खुश करने के लिए सब कुछ दे देते हैं, अपना समय, अपनी शांति और यहाँ तक कि अपने सिद्धांतों का भी त्याग कर देते हैं। बदले में प्यार, ध्यान या स्वीकृति की उम्मीद करते हैं। और अंत में आपको क्या मिलता है? कभी-कभी कुछ नहीं। यह खालीपन का एहसास कोई संयोग नहीं है। यह अपनी गरिमा खोने की कीमत है। यही है कड़वी सच्चाई। कई पुरुष किसी को खुश करने और प्यार जताने में भ्रमित हो जाते हैं और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। किसी को खुश करने का मतलब है बिना किसी सीमा के देना, अपना जीवन दूसरे व्यक्ति के अनुसार ढालना और उन परिस्थितियों को सहन करना जो आपके मूल्यों के विरुद्ध हों। सच्चा प्यार अपने सार का त्याग करना नहीं है। इसका अर्थ है आपसी सम्मान, स्पष्ट सीमाएं और भावनात्मक संतुलन। जब आप इस सीमा को पार कर जाते हैं, तो आप उनकी खुशी को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं और आपका अपना कल्याण पीछे छूट जाता है। विवाद गंभीर है, लेकिन आवश्यक भी है। अत्यधिक समझौतावादी होना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि यह आपको आसानी से हेर-फेर का शिकार बना देता है। जो महिला जानती है कि उसे क्या चाहिए, वह पूर्ण समर्पण को एक अवसर के रूप में देखती है, न कि भक्ति के रूप में। और यही बात कई पुरुष स्वीकार करने से इनकार करते हैं। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी गरिमा खो देते हैं, तो आपका आकर्षण स्वतः ही कम हो जाता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान आकर्षक होते हैं। पूर्ण और हताश, समर्पण, असुरक्षा और निर्भरता को जन्म देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये व्यवहार हमेशा स्पष्ट नहीं होता। ये महंगे उपहारों या भव्य व्यवहारों के बारे में नहीं है। अक्सर यह अपमान सहने, अनादर बर्दाश्त करने या शांति बनाए रखने के लिए किसी बात से परेशान होने पर चुप रहने के बारे में होता है। आप जो भी समझौता करते हैं, जो भी सीमा पार करते हैं, वह आपको आपके आंतरिक मूल्य से दूर ले जाती है। और आप जितना अधिक ऐसा करते हैं,
उतना ही मुश्किल अपने संतुलन को पुनः प्राप्त करना होता है। इस वास्तविकता को समझना बेहद ज़रूरी है। ये प्यार करना बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि दृढ़ता के साथ प्यार करने के बारे में है, अपने नज़रिए से खुद को धोखा दिए बिना। स्पष्ट सीमाएं तय करना स्वार्थी होना नहीं है, यह आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। जब आप अपनी गरिमा को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और यदि रिश्ता है तो वह अधिक संतुलित हो जाता है। यह याद रखना, गरिमा पर न तो समझौता किया जा सकता है और न ही इसे आत्मसंतुष्टि से खरीदा जा सकता है। आत्मसम्मान बनाए रखना एक मौन, शक्तिशाली और आकर्षक क्रिया है। जब कोई व्यक्ति इसे समझ लेता है, तो वह उन परिस्थितियों में नहीं फंसता जहां वह हमेशा देता रहता है और कभी कुछ प्राप्त नहीं करता। उसकी ऊर्जा उस चीज पर केंद्रित हो जाती है जिसके वह हकदार है, और यही वास्तव में सम्मान और प्रतिफल को आकर्षित करता है। खुद को सुरक्षित रखने का पहला कदम सरल है। यह पहचानें कि आप कब दूसरों को खुश करने के लिए अपनी भलाई का त्याग कर रहे हैं। फिर बिना किसी नाटक या अनावश्यक टकराव के, लेकिन दृढ़ता से अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करना आपकी जिम्मेदारी है, और कोई और इसे आपको नहीं दे सकता। 2, उसके लिए अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को स्थगित करना चाहिए। मैं आपसे ऐसे बात करता हूँ जैसे हम आमने सामने बैठे हों, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसका अनुभव कई पुरुष करते हैं, और जब तक बहुत देर हो जाती है तब तक उन्हें नुकसान का एहसास नहीं होता। कल्पना कीजिए कि आपके पास परियोजनाएं, सपने, लक्ष्य हैं जिनके प्रति आप बेहद समर्पित हैं, और धीरे धीरे आप उन्हें सिर्फ उसके लिए उपलब्ध रहने के लिए रोक देते हैं। शुरुआत में यह स्वाभाविक, लगभग नेक लगता है। मैं उसे समय देना चाहता हूँ, मैं उसके लिए मौजूद रहना चाहता हूँ। लेकिन कड़वा सच यह है कि जब आप किसी और के लिए अपने व्यक्तिगत विकास का त्याग करते हैं, तो आप उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज़ खो रहे होते हैं, आपकी शक्ति और स्वायत्तता। अधिकांश पुरुष यह सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह स्वार्थी लगता है, लेकिन वास्तविकता स्पष्ट है। अपने लक्ष्यों को स्थगित करना आपको रोमांटिक नहीं बनाता, बल्कि यह आपको आश्रित बनाता है। जब आप किसी और के जीवन में ढलने के लिए अपने लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तिगत विकास को स्थगित करते हैं, तो आप एक मौन संदेश देते हैं। आपका जीवन और ऊर्जा दूसरों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इससे प्रशंसा नहीं मिलती, बल्कि नियंत्रण की भावना जागृत होती है, और कई महिलाएं जानबूझकर या अनजाने में इसे समझती हैं और इसका उपयोग अधिक प्रभाव डालने के अवसर के रूप में करती हैं। विवाद का पहलू यह है, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कारण बढ़ना बंद कर देता है, वह स्वतः ही अपना आकर्षण खो देता है, चाहे वह कितना भी प्यार दे, कितना भी समर्थन दे या कितना भी प्रयास करे। स्वतंत्रता, जुनून और लक्ष्य उन्मुखता आकर्षक गुण होते हैं। निर्भरता, निरंतर त्याग और आत्मत्याग असुरक्षा को दर्शाते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को छोड़ देता है, तो वह इस बात की स्पष्टता भी खो देता है कि वह कौन है और क्या चाहता है, जिससे वह भावनात्मक हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट्स को रातों रात छोड़ देना। अक्सर इसमें छोटे छोटे त्याग शामिल होते हैं। प्रशिक्षण छोड़ना, पढ़ाई स्थगित करना, दोस्तों या परिवार के साथ समय कम करना, उन आदतों को बदलना जो कभी आपकी पहचान थी। हर त्याग एक ईंट की तरह है जो आपके आधार को कमजोर करता है, और देखते ही देखते आपका जीवन आपके बजाय उस त्याग के इर्द गिर्द घूमने लगता है। यहाँ जागृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका जीवन और आपके व्यक्तिगत लक्ष्य अपरिवर्तनीय हैं। किसी से प्रेम करना या उसका समर्थन करना एक व्यक्ति के रूप में गायब हो जाने का मतलब नहीं है। इसके विपरीत, जब आप अपने मार्ग, अपने लक्ष्यों और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं, तो आप आत्मविश्वास, शक्ति और आत्मसम्मान का प्रदर्शन करते हैं। यही सच्चा आकर्षण है, वह आकर्षण जो संतुलन बनाता है और उन विषाक्त संबंधों को रोकता है जहां आप हमेशा झुकते रहते हैं और कभी कुछ प्राप्त नहीं करते। अंतिम सलाह, अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करें। अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि क्या आप किसी को खुश करने या बनाए रखने के लिए अपनी खुद की प्रगति की बलि दे रहे हैं। यदि उत्तर हाँ है, तो अपने व्यवहार को दृढ़ता और स्पष्टता से समायोजित करें। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की रक्षा करना, अपने अस्तित्व, अपने मूल्य और अपने भविष्य की रक्षा करना है, और यह ऐसी चीज़ है जिसे कोई आपको दे नहीं सकता और न ही आपसे छीन सकता है। 3, अपमान को सामान्य मान लेना। आइए
मैं आपसे पूरी ईमानदारी से बात करूं, मानो हम आमने सामने बैठे हों। कई पुरुष मानते हैं कि कुछ ऐसे व्यवहारों को स्वीकार करना जो उन्हें आहत या अपमानित करते हैं, रिश्ते का हिस्सा है। वे सोचते हैं कि यह सामान्य है, इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, या यह तो बस खेल का हिस्सा है। और यहीं पर छिपा हुआ खतरा है। जब आप अनादर को सहन करना शुरू कर देते हैं, तो आप दूसरों को अपने जीवन की सीमाएं निर्धारित करने की अनुमति दे रहे होते हैं। सबसे असहज और इसलिए विवादास्पद पहलू यह है कि इसे हमेशा दुर्व्यवहार या छल के रूप में नहीं देखा जाता। ये धीरे धीरे सूक्ष्म और अक्सर भावनात्मक होता है। इसमें न तो चिल्लाना होता है, न ही प्रत्यक्ष आक्रामकता। बस ऐसे रवैये होते हैं जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके अधिकार और आपके आत्मसम्मान को कमज़ोर कर देते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि एक बार जब आप इसके आदी हो जाते हैं, तो आपको एहसास भी नहीं होता कि आप कितनी शक्ति खो रहे हैं। यह उस बात से जुड़ा है जिसे सभी पुरुष पहचानते हैं, किसी को खोने का डर। इसीलिए वे असहज या अन्यायपूर्ण स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें प्यार, मन की शांति या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अपमान को स्वीकार करने से रिश्ता सुरक्षित नहीं रहता, बल्कि इससे दूसरे व्यक्ति का आप पर नियंत्रण का भाव बना रहता है और आप इसे जितना अधिक सहन करेंगे, अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके आत्मसम्मान और भावनात्मक स्पष्टता को कैसे प्रभावित करता है। जब आप अनादर को सामान्य मान लेते हैं, तो आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो रहा हूँ? और खुद को आश्वस्त करने के बजाय आप अपने निर्णय पर संदेह करने लगते हैं। यह भावनात्मक उलझन आपको असुरक्षा की भावना से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती है, न कि आत्मविश्वास से। यहाँ जागृति अत्यंत आवश्यक है। आपको ऐसी कोई भी बात स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है जो आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा या आपके सिद्धांतों के विरुद्ध हो। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना टकराव या आक्रामकता नहीं है, यह आपकी गरिमा और भावनात्मक स्थिरता की रक्षा करना है। जब आप इस स्पष्टता के साथ कार्य करते हैं, तो आप निष्क्रिय भागीदार होने के बजाय अपने निर्णयों के स्वामी बन जाते हैं। असल बात अवलोकन और जागरूकता में निहित है। किसी क्रिया, टिप्पणी या रवैये से आपका अपमान हो रहा है या नहीं, यह पहचानना पहला कदम है। फिर दृढ़ता, शांति और निरंतरता के साथ प्रतिक्रिया देना दूसरा कदम है। इसका मतलब दूसरों को नियंत्रित करना या उन पर हावी होना नहीं है, बल्कि अपने संयम को वापस पाना है। यह याद रखना, आपकी गरिमा और आपकी सीमाएं अपरिवर्तनीय हैं। जिसे कई पुरुष सहनशीलता कहते हैं, वह वास्तव में अपनी शक्ति का मौन समर्पण है। और जब आप मन ही मन, भले ही कार्य करने से पहले, ना कहना सीख जाते हैं, तो आप अपना आत्मविश्वास और सुरक्षा फिर से स्थापित करना शुरू कर देते हैं। यहीं से सब कुछ बदल जाता है, आपके रिश्ते, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन। 4. उन्हें आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करने देना। इसे ध्यान से सुनो, मानो हम आमने सामने बात कर रहे हों। कई पुरुषों को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन कभी कभी अपनी भावनाओं को उनके खिलाफ इस्तेमाल होने दें और वे अनजाने में ही ऐसा करते हैं। उनका मानना है कि अपराध बोध, भावनात्मक ब्लैकमेल या भावनात्मक दबाव के आगे झुकना शांति बनाए रखने या प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है। और सच्चाई यह है कि इसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। जब आप दूसरों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने देते हैं, तो आप अपने जीवन पर अपना अधिकार खो देते हैं। अब वह आलोचना जिसे आपको सुनना चाहिए। कई पुरुष संवेदनशीलता को पूर्ण भेद्यता के साथ भ्रमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति पर हमेशा प्रतिक्रिया देना एक अच्छे पुरुष होने की निशानी है। लेकिन वास्तविकता में स्पष्ट सीमाओं के बिना अत्यधिक भावनात्मक उपलब्धता कमजोरी को दर्शाती है। यह निष्ठा नहीं है और इसका फायदा जानबूझकर या अनजाने में उठाया जा सकता है, ताकि आपके फैसलों, कार्यों और यहाँ तक कि रिश्ते के प्रति आपकी धारणा को भी प्रभावित किया जा सके। यह वह बिंदु है जहाँ कई लोग खुद को धोखा देते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे झुक जाते हैं, अगर वे अपने व्यवहार को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ढाल लेते हैं, तो वे रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता अलग है। भावनात्मक हेरफेर तब नहीं रुकता जब आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। यह तब रुकता है जब आप स्पष्ट और दृढ़ सीमाएं निर्धारित करते हैं। जब आप उन्हें सही जगह पर नहीं रखते हैं, तो खुश करने का हर प्रयास एक ऐसा क्षेत्र बन सकता है
जहां आप नियंत्रण और आत्मविश्वास खो देते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इस स्थिति को समझना असंवेदनशील या कठोर होने का मतलब नहीं है। इसका अर्थ है अपने आत्मसम्मान और अपनी व्यक्तिगत शक्ति को पुनः प्राप्त करना। आपको यह समझना होगा कि आपकी भावनाएं आपकी हैं, दूसरों के उपयोग की वस्तुएं नहीं। आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्पष्टता या विवेकशीलता का त्याग किए बिना। यही भावनात्मक शक्ति का सच्चा संकेत है। आपको जिस सलाह की ज़रूरत है, ध्यान दें कि आपकी भावनाएं कैसे प्रभावित होती हैं। अगर आप देखते हैं कि आप लगातार टकराव से बचने, अपराध बोध महसूस करने या स्वीकृति पाने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अलग तरह से प्रतिक्रिया दें। नाटकीय ढंग से नहीं, आक्रामक टकराव से नहीं, बल्कि दृढ़ता और आंतरिक स्थिरता के साथ। यह कहना सीखें, "यह बात मुझे इस तरह प्रभावित नहीं करती" या "मुझे निर्णय लेने के लिए समय चाहिए"। यह न केवल आपकी रक्षा करता है, बल्कि स्पष्ट सीमाएं भी निर्धारित करता है, जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता। अंतिम पाठ सीधा साधा है। आपकी भावनात्मक शांति आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। भावनात्मक हेर फेर के आगे लगातार झुकना मानो चुपचाप अपना नियंत्रण खो देना है। जब आप इसे वापस हासिल करते हैं, तो आप न केवल अधिक आत्मविश्वासी और आकर्षक बनते हैं, बल्कि अधिक संतुलित और सम्मानजनक रिश्ते भी बनाते हैं। अब जागने, अवलोकन करने और अपराध बोध या भावनात्मक दबाव के बजाय सशक्त होकर निर्णय लेने का समय है। 5. अपने स्वभाव को उनके आदर्शों के अनुरूप ढालें। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसे शायद ही कोई पुरुष सुनना चाहेगा, लेकिन यह आवश्यक है। किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलना कभी अच्छा परिणाम नहीं देता। बहुत से लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि आदतों, रुचियों या यहाँ तक कि अपने व्यक्तित्व को बदलना प्रेम का कार्य है। लेकिन कड़वा सच यह है कि जब आप अपनी प्रामाणिकता खोने लगते हैं, तो आप अपना वास्तविक आकर्षण और अपनी व्यक्तिगत शक्ति खो देते हैं। और सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि आप जितना अधिक उनके आदर्श में ढलने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप खुद से दूर होते जाते हैं और निराशाओं के प्रति उतने ही अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अब आती है हल्की सी आलोचना। कई पुरुष सोचते हैं कि लचीला या अनुकूलनीय होना परिपक्वता की निशानी है। और हाँ, कुछ हद तक लचीलापन स्वस्थ होता है, लेकिन सीमा तब पार हो जाती है जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल स्वरूप, अपने मूल्यों या अपनी भावनाओं को बदल देते हैं। उस क्षण आप अपने जीवन में सक्रिय भागीदार होना बंद कर देते हैं और दृढ़ विश्वास के आधार पर निर्णय लेने के बजाय बाहरी अपेक्षाओं पर प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। इसका सबसे खतरनाक परिणाम भावनात्मक होता है। आप अपनी पहचान, अपनी इच्छाओं और अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्टता खो देते हैं। आप लगातार खुद को बदलते रहते हैं, अपने फैसलों पर संदेह करने लगते हैं और सम्मान की जगह दूसरों से स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। और जितना अधिक आप ऐसा करते हैं, उतना ही मुश्किल होता है अपने संतुलन और आत्मविश्वास को वापस पाना। भावनात्मक स्वायत्तता कमजोर हो जाती है और निर्भरता बढ़ जाती है, भले ही आप इसे पहचान न पाएं। यहाँ जागृति आवश्यक है। आपका मूल स्वरूप अपरिवर्तनीय है। किसी से प्रेम करना, उसकी देखभाल करना या उसका समर्थन करना स्वयं को त्यागने के बराबर नहीं है। इसके विपरीत, जब आप अपने मूल्यों, रुचियों और वास्तविक स्वरूप को बनाए रखते हैं, तो आप सुरक्षा, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इससे सच्चा सम्मान प्राप्त होता है और संतुलित संबंध बनते हैं, जहां सराहना इस बात पर आधारित होती है कि आप वास्तव में क्या हैं, न कि आप क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। व्यवहारिक सलाह सीधी सादी है। पहचानें कि आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल स्वरूप का त्याग कहाँ कर रहे हैं। खुद से पूछें, क्या यह मेरे वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है या मैं केवल बाहरी आदर्शों में ढलने की कोशिश कर रहा हूँ? इस अंतर को समझने से आपको बिना किसी अनावश्यक नाटक या टकराव के निर्णायक कदम उठाने की स्पष्टता मिलती है। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति का एक मौन प्रदर्शन है जो आपके व्यवहार और दूसरों के आपके प्रति नजरिए को बदल देता है। यह याद रखना, आपकी प्रामाणिकता ही आपकी सबसे मूल्यवान शक्ति है। अन्य सभी चीजें जो आप दूसरों को खुश करने के लिए देते या रोकते हैं, उनका प्रभाव सीमित होता है यदि वे आपके वास्तविक स्वरूप से उत्पन्न नहीं होती। स्वयं के प्रति सच्चे रहना न केवल आपकी गरिमा की रक्षा करता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान, भावनात्मक स्वतंत्रता और स्वस्थ एवं सम्मानजनक संबंध बनाने की क्षमता को भी मजबूत करता है। कम में संतुष्ट न हो। आपका मूल्य इस बात में निहित है कि आप कौन हैं,
न कि इस बात में कि आप दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए क्या त्याग करते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मुझे आपको एक ऐसी बात बतानी है जिसे कई पुरुष अनदेखा करना पसंद करते हैं, लेकिन इससे उनके आपके प्रति नज़रिए और व्यवहार में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हर प्रयास का फल नहीं मिलता और हर बलिदान से सच्चा प्यार या सम्मान नहीं मिलता। हमें सिखाया गया है कि जितना अधिक हम देंगे, उतना ही अधिक हमारा मूल्य होगा, कि धैर्यवान, समझदार और हमेशा उपलब्ध रहना किसी को अपने साथ बनाए रखने की कुंजी है। लेकिन सच्चाई, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों ना हो, अलग है। जब आप बिना किसी सीमा, बिना किसी दिशा और बिना आत्मसम्मान के देते हैं, तो आप अधिक मूल्यवान नहीं बनते। आप अनुमान लगाने योग्य और उपयोग में आसान बन जाते हैं। और यही वह बात है जिसे खुलकर कहने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल स्वरूप को त्याग देते हैं, जब आप खोने के डर से लगातार खुद को बदलते रहते हैं, तब आप प्रेम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी गरिमा का सौदा कर रहे होते हैं। अत्यधिक मिलनसार होना आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि यह आपको आसानी से बहकावे में आने वाला बना देता है। और बहकावा हमेशा स्पष्ट नहीं होता। अक्सर यह चुप्पी, विलंबित प्रतिक्रियाओं और अनियमित ध्यान के रूप में छिपा होता है, जो आपको प्रतीक्षा करने और खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। अब एक पल रुकिए और ईमानदारी से खुद को देखिए। अपने पिछले रिश्तों और वर्तमान रिश्तों के बारे में सोचिए। कितनी बार आपको ऐसा लगा कि आप जितना दे रहे थे, उससे कम पा रहे थे? कितनी बार आपने टकराव से बचने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार को सही ठहराया? कितनी बार आपने ज्यादा लगने या छोड़े जाने के डर से अपनी भावनाओं को दबा दिया? वह बेचैनी, वह भावनात्मक थकावट, यह संयोग से प्रकट नहीं होता। यह स्वयं को प्राथमिकता न देने का और जहां सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए थी, वहां रियायत देने का परिणाम है। इसे समझें, सीमाएं तय करने से आप निर्दयी, स्वार्थी या उदासीन नहीं बन जाते। यह आपको स्पष्ट, दृढ़ और सम्माननीय बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वह ध्यान आकर्षित करने के पीछे नहीं भागता, स्नेह की भीख नहीं मांगता और दूसरों के अनुरूप ढलने के लिए खुद को कमतर नहीं आंकता। वह आवश्यकता से नहीं, बल्कि शांति से चुनाव करता है। और जब कोई इसे समझ लेता है, तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। इसीलिए मैं आपको किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ। टिप्पणियों में अपने अनुभव के बारे में लिखें। बताइए, क्या आप कभी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जहां आपने बहुत कुछ दिया और बदले में आपको बस थोड़ा सा ही मिला? बताइए, क्या आपने अपने जीवन में इनमें से कोई पैटर्न देखा है? यह मंच आलोचना के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, सीखने और विकास के लिए है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। कई पुरुष ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं और इनसे बाहर निकलने का पहला कदम है इन्हें ईमानदारी से स्वीकार करना। हमेशा याद रखना, आपका आत्मसम्मान, आपकी प्रामाणिकता और आपकी सीमाएं अपरिवर्तनीय हैं। जब आप उनके लिए खड़े होते हैं, तो आप न केवल अपनी मानसिक शांति और भावनाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि आप अपने आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं और स्वस्थ, अधिक संतुलित और अधिक वास्तविक संबंधों को आकर्षित करते हैं। किसी से प्यार करना, उसकी परवाह करना या उसमें रुचि मतलब खुद को खो देना नहीं है। इसका अर्थ है सचेत रूप से यह निर्णय लेना कि आप अपना समय, ऊर्जा और ध्यान कहाँ निवेश करते हैं। इसलिए अपनी आंखें खोलें, अपने व्यवहार के तरीकों को समझें, डर से काम लेना बंद करें और अपनी शक्ति से काम लेना शुरू करें। अगर यह संदेश आपको पसंद आया, तो टिप्पणी करें, अपनी कहानी साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें। साथ मिलकर हम यह पता लगा सकते हैं कि कैसे बहकावे में आना बंद करें और अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और भावनात्मक शक्ति के साथ जीना शुरू करें। आपका भावनात्मक जीवन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। यह आपके द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करता है।